सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 7 अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज में आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मृतक डॉक्टर सुरेश यादव को 30 मार्च को प्रातः 5 बजे गोलियों से छल्ली कर दिया गया था, जिसमें 7 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। 7 लाख रुपए की सुपारी मांगी गई थी, जिस जाटा शंकर द्वारा 4 लाख रुपए घटना से पहले दे दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने बताया कि 2 जगह से ये सरकारी पैसा उठा रहे थे। इसके पहले इनके ऊपर 409, 419, 420 की मुकदमा छात्रवृत्ति घोटाले में चल रही थी, जिसमें सांस्कृतिक महाविद्यालय के प्राचार्य देव पांडे बहुत परेशान थे। जटाशंकर पांडे सुरेश यादव को हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे बहुत पहले से ही। इस मामले में पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? 30 मार्च 2019 को आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री सुरेश यादव की हत्या हुई थी सुबह के 5:30 बजे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तफ्तीश में पुलिस जुड़ गई। उनके बेटे के द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें शक के आधार पर उन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जटाशंकर पांडे का नाम वास्तव में लिखवाया था। उसके बाद पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गई और कई इसमें चकरा देने वाले पहलू पुलिस को सामने आए। घटना के बारे में ये पता चला कि 2-3 जो शूटर थे, लोगों का भी वहाँ कहना था, जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। एक पल्सर मोटरसाइकिल पर उन्होंने पिस्टल और तमंचे से वहाँ फायर किया था। लगभग 6 गोलियाँ श्री सुरेश यादव इनको लगी थी। पोस्टमार्टम से ये क्लियर हुआ। घटना का जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि घटना वाले दिन के 4-5 दिन पहले से लगातार रेकी की जा रही थी 4 लोगों के द्वारा, और घटना के दिन 3 लोग मौजूद थे, जिनमें मुख्यतः काजू शर्मा एक अभियुक्त का नाम है जो गिरफ्तार है, एक का नाम कुंदन है जो अरेस्टेड है, और एक शूटर नागेंद्र अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। ये घटना का मोटिव ये है, जटाशंकर पांडे ये एक संस्कृत महाविद्यालय के 1951 में प्रिंसिपल बने। उसके बाद लगभग कुछ साल तक उस मैनेजमेंट के साथ इनका ठीक ठाक रहा और अपना इंस्टीट्यूट वो चलाते थे। और उस 2-3-4 साल के बाद मैनेजमेंट से इनकी अनबन शुरू हो गई। वहाँ का मैनेजमेंट इन्होंने बॉडी को चेंज करा दिया, इलेक्शन करा के। 2001 तक ये व्यवस्था चली। उसके बाद DIOs के पास 2005 तक वो रहा। इसी बीच 2002-03 में श्री सुरेश यादव ने आदर्श इंटर कॉलेज को ज्वाइन किया। वो बहुत एक्टिव किस्म के व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट का सब कुछ होते हुए भी उनकी कुछ वहाँ व्यवस्था चलती नहीं है और वहाँ बहुत सारी धांधली पाई गई। तो इसको लेकर वो हमेशा लड़ाई लड़ते थे और उसमें जटाशंकर पांडे को ये एहसास होता था कि जो असल मैनेजमेंट है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर ये जो व्यक्ति सुरेश यादव है इसकी जानकारी ज़्यादा है, लिखा पढ़ी में माहिर है, कायदा कानून जानता है, तो इससे ये अपना दुश्मनी और बैर रखने लगे। इसी क्रम में सुरेश यादव के द्वारा 3 मामलों में पैरवी करके जटाशंकर पांडे के खिलाफ FIR लगी है अंडर सेक्शन 409 IPC। तो शॉर्ट में मैं बता दूं, तीनों मामले इस प्रकार थे। एक मामले में जटाशंकर पांडे के ऊपर आरोप है कि वो 3 जगह पर एक साथ नौकरी करता था और तीनों जगह से तनख्वाह उठाता था, जो सरकारी नियमों के विरुद्ध है। उसमें FIR की गई थी, उसमें अंडर सेक्शन 409 IPC चार्जशीट दाखिल है। इसके अलावा अपने एज में भी इसने धांधली की थी। 1991 में जब ये प्रिंसिपल बना संस्कृत महाविद्यालय का, इसकी एज 30 साल नहीं थी। सन 63 का ये बॉर्न है, तो इसने एज अपनी 2 साल कम कर दी। उसके बाद कुछ साल के बाद जब इसको प्रिंसिपल के पद पर नौकरी मिली, इसने ये पाया कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो 2 साल में पहले रिटायर हो जाऊंगा। उसने अपना फिर से 63 किया। उसके बाद फिर उसने एक बार चेंज किया सत्र लाभ उठाने के लिए। 1 साल पूरा सत्र लाभ मिलता है शिक्षण संस्थाओं में, तो इस तरीके से उसमें भी FIDM के द्वारा जांच कराई गई। उसमें भी ये चार्जशीटेड है अंडर सेक्शन 406 IPC। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग का लगभग 20 लाख रुपए का एक गबन का इसके ऊपर आरोप था, जो इसने अपने पर्सनल प्राइवेट खाते में इलाहाबाद बैंक में जमा कराया था। उसकी भी हाईकोर्ट से जांच हुई, जिस हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया था उसमें जांच करे, उसने दोषी पाया।
उसके बाद FIR हुई, पुलिस ने भी दोषी पाया और उसमें भी चार्जशीट सबमिटेड है। और इसी क्रम में 18 महीने से इसकी तनख्वाह रुकी हुई थी। किसी तरह हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से इसने आदेश पारित करा के अपनी 18 अगस्त तक इसकी तनख्वाह इसने बरामद कराई थी। उसके बाद भी उसके बाद की तनख्वाह फिर इसकी रुकी हुई है। इसके ऊपर ये भी आरोप है कि इसके बेटा एक जगह जहां प्रिंसिपल की नौकरी पर कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ भी सुरेश यादव जी ने ये पाया था कि ये 10th और 12th की एक ही साल में उसने पास करने की बात निकल कर आई थी, तो वो भी उसकी जांच करवा रहे थे। तो ये सब कारणों से लेकर जटाशंकर पांडे को ये लगा कि ये आदमी के रहते हुए, और अभी कुछ दिन पहले ही उनको गवर्नर से पुरस्कृत किया गया था श्री सुरेश यादव को, और उनकी 3 साल की सेवाएं और बढ़ गई थी। तो इसको खतरा महसूस हुआ कि इस आदमी के रहते हुए ये इसका गोरख धंधा नहीं चल पाएगा, इस तरीके से ये गलत कामों में लिप्त था, इसकी जांच पड़ताल कराएगा तो ये कहीं का नहीं रहेगा और इसको जेल जाना पड़ेगा। इसी क्रम में ये एक मंदिर में जाता था जहाँ एक महिला है जिसको यहाँ लोकली माता जी के नाम से लोग जानते हैं, उसके पास ही जाता था और वहाँ पर इसने ये योजना बनाई कि इस तरीके से इसको मर्डर किया जाए और इसको रास्ते से हटा दिया जाए। उस माता जी ने इसको आश्वस्त किया कि मेरे पास कुछ ऐसे जानने वाले लोग हैं जो इस घटना को बखूबी अंजाम देंगे और कहीं से किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसने 2 इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा दिया और वो जिसका नाम तथाकथित माता जी जिसके नाम से प्रचलित है, उसने इस लक्ष्मण जो अरेस्टेड है इसको चुना और इस काम को पैसा उसको लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण ने अपने अन्य दोस्तों को काजू, कुंदन और एक तीसरा नागेंद्र, ये तीनों को उसने चिन्हित किया घटना करने के लिए, और अपने भाई राम और इसके अलावा दूसरा श्याम बाबू और एक संदीप पाली जो इसके गांव का है, इन लोगों को उसने चिन्हित किया रेकी करने के लिए। तो काम इसने डिवाइड किया, रेकी की टीम और शूटर्स की टीम इसने डिसाइड की। अपने एक मित्र से इसने झूठ बोलकर कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए पल्सर मोटरसाइकिल ली ब्लैक कलर की, और उस पल्सर मोटरसाइकिल को उसने शूटरों को उपलब्ध कराया। अपने बहन के घर के पास वहाँ किराए का एक छोटा सा कमरा लेकर वहाँ पर उसने शूटरों को कुछ दिन रखा था, उसकी भी जांच की जा रही है। और मोटरसाइकिल पर घटना होने के बाद जब इनको पता चला कि पुलिस को ये जानकारी हो रही है, अरेस्टिंग अभी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इन्होंने साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया और मोटरसाइकिल का इंजन और चेसिस नंबर को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और उसको जलाकर रॉबर्टगंज के ही क्षेत्र में एक जगह पर इन्होंने फेंकने का प्रयास किया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वो अधजली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और ये भी स्पष्ट हो गया है कि इन्हीं के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई है। सर, ये माता जी हैं, वो क्या काम करती थी, किस तरह का उनका काम था, उनका क्या इंटरेस्ट था उसमें इस हत्याकांड में? जैसा मैंने बताया, जो मुख्य हमारी जो साजिश करता है जिसमें वास्तवा में नाम इनका दिया गया था, वो माता जी के भक्त हैं और उनका बहुत पुराना एक दूसरे से मिलना जुलना था और अपनी ये समस्या लेकर उसके पास जाते थे और उन्होंने ये कहा कि अगर श्री सुरेश यादव रास्ते से हट जाते हैं तो तभी इनके सारे काम आसानी से हो सकते हैं, अन्यथा इनको जेल जाना पड़ सकता है। तो इनकी जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने माता जी जिसको कहते हैं उस महिला को 7 लाख रुपए दिए थे। उसका उद्देश्य यही था कि जटाशंकर को उनका जो काम है जो चाहते हैं उसमें उनकी मदद करें और अपने माध्यम से उनका काम करने के लिए उन्होंने चिन्हित किया लोगों को ताकि फ्रंट पर जटाशंकर ना आए और दूसरे लोगों को उसमें फ्रंट पर ला करके उन्होंने काम कराया। तो क्या आस्था भी क्या माता जी के प्रति लोगों की, वो ऐसा भविष्यवाणी करती थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ था क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा, बहुत पुराने ये परिचित थे, इनको ऐसा प्रतीत लगता था कि किसी भी तरीके से अगर समस्या है तो जिसको माता रानी ये कहते हैं उसके द्वारा उसका समाधान और निराकरण किया जाएगा, ऐसा इनको लगता था और उसके भक्त के रूप में ये जाते थे। लक्ष्मण भी कई बार उनके पास जाता था, उससे भी कई काम वो कराती थी और इस तरीके के उसका कहना है कि और भी क्रिमिनल एलिमेंट्स उनके पास जाते थे, उनसे अलग अलग वो काम करवाती थी। उसकी अभी जांच की जा रही है। तो ये हथियार माता जी ने उपलब्ध कराए थे? देखिए, जैसा मैंने कहा, पैसा जटाशंकर पांडे ने उनको दिया था, वो पैसा उन्होंने आगे जो शूटर्स हैं और जो घटना को अंजाम देने वाले हैं उन लोगों को अवेलेबल कराया और वो उन लोगों का काम है, हथियार वगैरह असला वगैरह उन लोगों ने योजना पूरी किस तरीके से करना है
जटाशंकर और जो तथाकथित माता जी का बस यही कहना था कि ये घटना और इस आदमी को हमें रास्ते से हटाना है। उसको चिन्हित करके उन्होंने बता दिया, जो रिक्वायर्ड उनकी अमाउंट थी, जो पैसा था वो दिया। पहली किस्त होने के बाद कई महीनों तक लक्ष्मण ने उसमें कोई काम नहीं किया, तो लगातार वो फ़ोन करके दबाव बनाती थी कि ये काम तुम्हें करना होगा और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो वो दिया जाएगा। तो पहली किस्त वो ले चुका था। दूसरी किस्त जब काम हो गया जटाशंकर, ये किस्त लगभग 2,22,000 रुपये कुछ बचे थे, वो लेकर तथाकथित माता जी को दे रहा था। उसी समय पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ पैसे लेन देन के दौरान ही गिरफ्तार किया है। लगभग 1 लाख रुपए तथाकथित माता रानी के पास और लगभग 1,22,000 जटाशंकर पांडे के पास उस समय बरामद किए गए हैं, जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं। किस तरह के हथियार जो असला बरामद किए गए, तो ये देसी है या विदेशी? ये इनके पास, जो मुलजिमों के पास अभी असला बरामद किए हैं, वो देसी तमंचे हैं। एक पिस्टल इसमें 9mm की यूज़ की गई है, जो 3 शूटरों में से एक शूटर जो अभी फरार है नागेंद्र, उसके पास वो 9mm पिस्टल होने की संभावना है। जब उम्मीद है उससे हम वो रिकवर कर पाएंगे। तो किस वही पुलिस टीम में प्रभारी स्वाट टीम ब्रिजेश सिंह, क्राइम ब्रांच निरीक्षक श्याम बहादुर यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रॉबर्ट्सगंज नवीन तिवारी, प्रभारी निरीक्षक पन्नूगंज सीपी पांडे, प्रभारी निरीक्षक चौबन प्रवीण सिंह, महिला थाना अध्यक्ष सरोजमा सिंह, उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस कांस्टेबल सौरभ राय, दिलीप कुमार कश्यप, अमित कुमार सिंह, प्रकाश सिंह, वीरेंद्र कुशवाहा, अंजुब तिवारी, हरकेश यादव, जितेंद्र पांडे, जगदीश मौर्य, वीरेंद्र कुशवाहा आदि इस पुलिस टीम हत्या के संगीन अपराध के अनावरण पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।